हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सबका स्वागत है योगा लाइफ में। मैं उजाला कटारिया, आपकी योगा टीचर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आज हम बात करेंगे व्याघ्र आसन के बारे में। व्याघ्र आसन, जिसे टाइगर पोज बोला जाता है। तो पहले जानते हैं इसके बेनिफिट्स, क्योंकि हर चीज़ का जब हमें बेनिफिट पता होता है तो हम उस आसन को करने के प्रति ज़्यादा अपने एफर्ट्स लगाते हैं। तो ये स्पेशली वीडियो मैं उनको रेकमेंड करूँगी जिन लेडीज़ की डिलीवरी हो चुकी है। आफ्टर डिलीवरी वो अपने वेट को रिड्यूस करना चाहते हैं, स्पेशली अपने पेट का जो मोटापा है उसको कम करने के लिए। तो लेडीज़ के लिए ये आसन बहुत अच्छा है। हमारे डाइजेशन के जितने भी को स्टिमुलेट करता है, हमारे हिप की फैट को रिड्यूस करता है। देखिए, व्याघ्र और टाइगर पोज ये कितने सारे योग में ऐसे नाम हैं जो जानवरों के नाम से लिए गए हैं। कैट पोज है, कैमल पोज है, मयूर आसन है और भी बहुत सारे आसन हैं। तो ये व्याघ्र आसन और टाइगर पोज, ये जो कैट पोज है, जो कैट है और व्याघ्र है, ये एक जैसे देखने में एक जैसे लगते हैं। इनकी जो प्रजातियां हैं वो अलग अलग टाइप्स की हैं, पर वो देखने में एक जैसे होते हैं। इनका पेट जो होता है वो सबसे छोटा होता है। बाकी बॉडी ऑर्गन्स के कंपैरेटिवली जो इनका पेट होता है वो बहुत छोटा होता है। तो ये जो पोस्चर्स होते हैं, कैमल पोज हो गया, कैट काउ पोज हो गया और व्याघ्र आसन हो गया, ये दोनों एक जैसे हैं, बस थोड़ी सी वेरिएशंस है इसमें। हम पहले कैट और काउ करेंगे, उसके बाद हम टाइगर पोज करेंगे। दोनों एक जैसे हैं, बस थोड़ी सी वेरिएशन उसमें ऐड की गई है। तो ये दोनों ही आसन जो हैं हमारी स्पाइनल की उसकी अच्छी मूवमेंट के लिए और हमारे पेट के लिए, दोनों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और सबसे अच्छा बेनिफिट मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया कि लेडीज़ जो औरतें हैं आफ्टर डिलीवरी, उनको अगर अपना फैट रिड्यूस करना है तो वो इसका अभ्यास ज़रूर करें। उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की फंक्शनिंग को अच्छा करने के लिए इस आसन का अभ्यास ज़रूर करें। प्रिकॉशंस क्या रखने हैं? प्रिकॉशंस हैं पीरियड्स के दौरान थोड़ा अवॉइड करें, स्पीड कम रखें, उस दौरान इसकी प्रैक्टिस नहीं करनी है। अगर आपके नीज़ में बहुत ज़्यादा पेन है या कोई नीज़ में इंजरी है तो उस टाइम थोड़ा अवॉइड करें, क्योंकि इसमें जो वेट है हमारी नीज़ पे आता है। तो एक और फ़ायदा जो मैं बताना भूल गई आपको, जो साइटिका नर्व का पेन रहता है ना, साइटिका नर्व को ये बहुत रिलैक्स करता है ये वाला आसन। चाहे वो कैट काउ है या टाइगर पोज है, दोनों ही आसन जो हैं साइटिका नर्व को रिलैक्स करते हैं। तो जो लोग साइटिका से फेस कर रहे हैं, साइटिका पेन को फेस कर रहे हैं, वो इस आसन का अभ्यास भी कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं। पहले हम करेंगे कैट काउ, उसके बाद हम करेंगे टाइगर पोज, व्याघ्र आसन। कैट काउ करने के लिए, कैट काउ हम इसलिए कर रहे हैं, ये व्याघ्र आसन की थोड़ी सी प्रेपरेशन है। बॉडी को तैयार करने के लिए हम इस आसन का अभ्यास करेंगे। जो हमारे दोनों हाथ हैं वो हमारे कंधों के नीचे आएंगे बिल्कुल, और कोशिश करिएगा अपने जो हाथों की उंगलियां हैं उसको आप पूरा खोल के रखिएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा हाथ आगे मत लेके जाइए, अंदर भी नहीं रखने हैं। और हाथों का जो डिस्टेंस है वो भी शोल्डर के डिस्टेंस जितना रहेगा। और नीज आपके हिप के नीचे रहेंगे, बिल्कुल आपके हिप के नीचे रहेंगे। और आपके जो पैर हैं वो बिल्कुल नी के सामने रहेंगे। ऐसा नहीं है आपके पैर पीछे से जुड़े हुए हैं और नीज खुले हुए हैं, ऐसा नहीं करना है। देखिए, हिप के नीचे नीज है, नी के सामने आपका एंकल होना चाहिए, ये पोजीशन होना चाहिए। और जो नीज के बीच का गैप है वो हिप जितना गैप होना चाहिए। इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए हाथों का चेक करिए अपना, बिल्कुल कंधों के नीचे हो आपके हाथ, आपकी उंगलियां। उसके बाद यहाँ से क्या करेंगे, सांस लेते हुए हमें ऊपर आसमान की तरफ देखना है और अपनी जो रीढ़ की हड्डी है उसको नीचे की तरफ लेके जाना है। अपनी बैक में एक आंच लेके आएंगे डाउनवर्ड। यहाँ पे थोड़ी देर हम रुकने की कोशिश करेंगे। देखिए, सांस रोकने की ज़रूरत नहीं है, आप बड़े आराम से नॉर्मल ब्रीदिंग कर सकते हो। और रीढ़ की हड्डी को जितना हो सके नीचे की तरफ रखना है, ऊपर देखते हुए। और उसके बाद बहुत ही धीमी गति से सांस छोड़ते हुए देखिए। अब कमर को देखिएगा, जो ऊपर का हिस्सा है मेरी कमर का, वो किस तरह से एक हंच उसमें बन जाता है, एक कुबड़ निकल जाता है उसमें। तो यही चीज़ हमें करनी है। देखिए कि इस तरह से पूरा उठाते हुए, पूरा जितना उठा पाए इसको ऊपर की तरफ हमें उठाना है। और अपनी चिन को हमें अपनी चेस्ट की तरफ लेके जाना है। देखिए, ऐसे आधा अधूरा सा नहीं करेंगे, अपने पूरे एफर्ट्स लगाने हैं हमें। यहाँ पे पूरा इस तरह से अपनी
पीठ को ऊपर की तरफ निकालते हुए, अपने हाथों को उठाना नहीं है, वेट हाथों पे रखना है, थोड़ा सा और अपने हाथों को यूज़ करते हुए हम इस कुबड़ को, इस हंच को थोड़ा और बढ़ाने की कोशिश करेंगे। यस, वेरी नाइस। पेट को पूरा अंदर की तरफ सक रखना है, इसमें पेट अंदर की तरफ चला गया है। एक बार फिर से सांस लेते हुए बहुत ही धीमी गति के साथ गर्दन ऊपर जाएगी और रीढ़ की हड्डी नीचे। स्टे हियर, यू कैन स्टे 4 to 5 सेकेंड, 5 सेकेंड, 4 सेकेंड आप यहाँ पे रुकें और उसके बाद बहुत धीमी गति से सांस छोड़ते हुए फिर नीचे, हंच योर बैक, बहुत अच्छे से और कुब निकालना है जितना पॉसिबल हो सके। चिन नीचे, लुक एट योर नीज, यूज़ योर आर्म्स बहुत नाइसली। 4 to 5 seconds and then again inhale, सांस लीजिए। देखिए, जब इस पोजीशन में हम होते हैं, हमारी स्पाइन पे बहुत अच्छा स्ट्रेच है, हमारे लोअर एब्डोमिनल एरिया है जो हमारे पेट का सबसे नीचे वाला हिस्सा है, उस पे बहुत अच्छा स्ट्रेच है। तो ओवरऑल इस पोर्शन पे वर्क हो रहा है, जो यहाँ के ऑर्गन्स हैं अंदर उन पे वर्क हो रहा है। तो जो ऑलरेडी मैं आपको बेनिफिट्स बता चुकी हूँ, आप उसको फील कर सकते हैं उस पोर्शन पे। और फिर एक्सेल धीरे से, फिर पेट अंदर ऊपर की तरफ कुब निकला हुआ। और देखिए, ऐसे करते करते बॉडी वेट पीछे नहीं लेके जाएंगे, बॉडी वेट जो है वो आगे ही रहेगा। आपके अपर बैक मसल्स पूरी ओवरऑल स्ट्रेच हैं। वेरी गुड। ये हमने 3 बार किया और उसके बाद धीरे से रिलैक्स, या इसी तरह आप वापस जा सकते हो। थोड़ा सा अपने जो हिप्स हैं वो अपने एंकल्स पे रखते हुए, हाथों को वही रखिएगा, हाथों को मत हिलाइएगा, नीज भी वही रखिएगा एज इट इज। यहाँ बैठ जाना है, एल्बो नीचे, यू कैन रिलैक्स। तो जो मेन हमारा आसन है जिसके बारे में हमने चर्चा करी है, व्याघ्रासन, टाइगर पोज, अब हम उस पे आते हैं। तो पोजीशन वही रहेगा सेम, हाथ वही है, नीज वही है, पैर वही है। दोबारा से हम इस तरह कैट पोज में आएंगे। अब हमें यहाँ से क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, बड़े ध्यान से देखना है, समझना है, फिर आगे बढ़ना है। अभी देखो, नॉर्मल है, जो पीठ है मेरी, जो रीढ़ की हड्डी है वो बिल्कुल स्ट्रेट है, नॉर्मल है, नीचे देख रही हूँ मैं। अभी धीरे से हम क्या करेंगे, अपना राइट लेग स्ट्रेट करने की कोशिश करेंगे। पहले इसको स्ट्रेट करो, फिर इसको सांस लेते हुए धीरे धीरे ऊपर उठाओ, सांस लेते हुए, और अपनी गर्दन को भी ऊपर उठाओ। इतना कर लिया। अब अपने नी को मोड़ते हुए देखो, पहले लेग नीचे था, पहले अपने लेग का पोजीशन देखते हैं। इसको ऊपर उठाया, फिर इसी नी को फोल्ड करते हुए अपने जो पैर है, आपका जो पैर है उसको अपने सर की तरफ लाना है, अपने सर की तरफ। देखिए, अब इस पोजीशन में लोअर पोर्शन स्ट्रेच हो रहा है, आपके हिप पे बहुत अच्छा इफेक्ट आ रहा है, आपकी थाई पे। तो ओवरऑल कितने ऑर्गन्स में एक साथ काम हो रहा है। तो ये चीज़ें डेफिनेटली हैं जो आपके मोटापे को कम करने में आपकी हेल्प करने वाली है। बहुत पेशेंस के साथ करना, आराम से, इसको बहुत जल्दी जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर वापस आते हैं, एक साथ शुरू करते हैं। सांस लेते हुए ये क्रिया शुरू करनी है हमें। सांस लेते हुए पैर आपका सर की तरफ आएगा, इस तरह से उसको मोड़ना है। अगर आपको चेक करना है, आप इस तरह देखिए कि पैर किस तरफ जा रहा है आपका, चेक कर सकते हैं आप अपने आप को। और फिर जब सांस छोड़ना है, वापस जाना है। अब इस पैर को हम हवा में ही रखेंगे, ज़मीन पे नहीं रखेंगे। सांस छोड़ते हुए गर्दन नीचे जाएगी और आपका जो घुटना है वो आपके फेस की तरफ, आपकी जो थाई है वो चेस्ट की तरफ, ठीक है। आपकी थाई चेस्ट के साथ लगनी चाहिए और आपका नी आपके नाक की तरफ आना चाहिए और पैर इस तरह से बाहर की तरफ रहेगा। ये पोजीशन हुआ दूसरा पोजीशन। आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो। सांस लिया, लेग ऊपर, गर्दन ऊपर, दोनों को एक दूसरे की तरफ लाने की कोशिश करनी है। सांस छोड़ा, गर्दन नीचे, टांग नीचे, फिर दोनों को एक दूसरे की तरफ लाने की कोशिश करनी है। इसमें भी हम 4 to 5 सेकेंड रुकते हुए 3 बार करेंगे, ठीक है। फिर से दोबारा पोजीशन में आइए। अब हम रुकेंगे नहीं, कॉन्टिन्यूटी में रहेगा थोड़ा सा। चलिए, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट,
जब इस पोजीशन में हम आए हैं तब भी देखो ऊपर वाला पोर्शन जो है पीठ का उसमें कुब है, हंच बनाना है उसमें भी, ठीक है, राउंड शेप लेके आना है, हर चीज को ध्यान में रखते हुए। अगेन इनहेल, एक्सहेल, थर्ड टाइम, इनहेल, एक्सहेल, एंड रिलैक्स। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे बाजू थक गई है या आप थक गए हो तो आप थोड़ा सा रुक सकते हो इस तरह से, कोहनियाँ नीचे, सर नीचे। अब दोबारा से, अब हमें दूसरी लेग से करना है। फिर चेक करो अपना पूरा पोस्चर, अपना अलाइनमेंट चेक करो कि हम सही हैं, गलत, हमारे नीज में गैप, हमारे पैरों का गैप, हाथों का गैप सही है। देन स्टार्ट। चलिए, इनहेल, इस तरह से पैर सर की तरफ, थोड़ा सा चेक कर सकते हैं हम, और जितना हो सके इसको ऊपर की तरफ उठाने की कोशिश करो, ऊपर की तरफ। अगर आप लेग इतना ही रखोगे, पैर ऐसे रखोगे, ये पोस्चर गलत होगा, ठीक है। पैर को ऐसे नहीं रखना है, हमें अपनी नी को बेंड करना है, बेंड जरूर करना है, और अपने ऊपर की तरफ इसको उठाते हुए, अपनी नी को ऊपर उठाते हुए आपका जो पैर है ऑटोमेटिकली आपके सर की तरफ आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ऐसे कोई नहीं करेगा, ऐसे नहीं करना है हमें। और फिर एक्सहेल, अगेन इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, एंड रिलैक्स। फिर से वही पोजीशन, हाथ वहीं, एल्बो नीचे, फोरहेड नीचे, और आखिरी में आप अपनी बाजू थोड़ी सी सीधी करके रिलैक्स कर सकते हो। उसके बाद धीरे से वापस सांस लेते हुए। मैंने सिर्फ 3 टाइम्स किया, आप इसको 5 से लेके 10 के बीच में ले जा सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो ऑलरेडी योगा की तो आप इसे बड़े आराम से कर पाएंगे, इवन आप इसको 10 से ज़्यादा भी कर पाएंगे। पर अगर आपने कभी नहीं किया है या शुरुआत करनी है या बहुत कम करते हो तो धीरे धीरे इसको आप बढ़ा सकते हो। तो ये एक आसन बहुत अच्छा है, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, समझने की ज़रूरत है, थोड़ा सा अपने पोस्चर पे ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आज ये छोटा सा एक वीडियो आपके लिए था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप चैनल पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल के साथ आप जुड़े रहे, यूट्यूब पर भी, फेसबुक पर भी, इंस्टाग्राम पर भी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।